नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि कोई दो एपीज हैं, उन दोनों एपीज का जो डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब दोनों एपीज की जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 100। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है यहाँ पे, टू एपीज हैव द सेम डिफरेंस। सबसे पहले हमें यहाँ पे एपी गिवन नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट A1 A2 A3 so on AN बी द, दिस इज द फर्स्ट एपी। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, फर्स्ट एपी एज्यूम कर लिया, ठीक है। एंड B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN बी द सेकेंड एपी। तो ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे सेकेंड होगी। अब देखो जो फर्स्ट वाली एपी की फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, जो फर्स्ट वाली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, देखो कितनी हमने यहाँ पे मानी है, A1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड वाली एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है हमारे पास, B1। उसके बाद हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है दोनों का क्या है हमारे पास, सेम है। तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज। तो दोनों एपीज का जो हमारे पास डिफरेंस है उसको हमने क्या ले लिया, यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, दोनों का सेम ही है ना, तो हमने कितना एज्यूम कर लिया यहाँ पे, D। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। यहाँ पे हम लिखते हैं कि गिवन क्या था हमें स्टेटमेंट में, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म्स ऑफ बोथ एपीज इज इक्वल टू 100। तो अब हम यहाँ पे इनका डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले तो 100 टर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों का डिफरेंस है ना, तो पहले तो मैंने फर्स्ट वाली एपी लिख ली, कौन सी होगी, मैं पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर रही हूँ, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया फॉर फर्स्ट एपी के लिए, माइनस अब सेकेंड वाली एपी के लिए मैंने nth टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सेम ही लिखे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को फिल करेंगे जो ऊपर थी हमारे पास। तो फर्स्ट वाली एपी की फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखो हमने कितनी एज्यूम की थी, A1। तो A की जगह पे A1 आ गया हमारे पास। N कितना है हमारे पास, मीन्स 100th टर्म की बात हो रही है, तो N कितना है हमारे पास, 100 माइनस 1। तो D देखो हमें दोनों एपीज का गिवन था कि सेम है, तो हमने कितना एज्यूम किया, D। तो D की यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, D, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब सेकेंड वाली एपी की बात होगी। अब सेकेंड वाली एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है हमारे पास, B1। तो यहाँ पे कितना आ गया, B1 प्लस N कितना है हमारे पास, 100 माइनस 1, D कितना है दोनों एपीज का सेम, तो D आ गया इज इक्वल्स टू 100। तो ये बन गया A1 प्लस 100 माइनस 1 99D माइनस ये कितना बन गया, B1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। अब इसको ओपन कर लो, A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, A1 माइनस B1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, यहाँ पे 100 के इक्वल आ गया। बट हमने यहाँ पे जो निकालना था वो क्या निकालना था कि दोनों एपीज की 1000th टर्म का डिफरेंस। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, A1000 माइनस B1000, दोनों एपीज की। देखो फर्स्ट वाली एपी को हमने A से डिनोट किया था, सेकंड वाली एपी को हमने किससे डिनोट किया था, यहाँ पे B से हमने इसको डिनोट किया था। तो अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका, यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा हमारे पास, A प्लस N कितना है, यहाँ पे देखो मैं N की वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ, N कितना है 1000 माइनस 1D ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, A प्लस 1000 माइनस 1D।
अब ए की वैल्यू निकाल दो फॉर फर्स्ट एपी। ए कितना था हमारे पास, देखो यहाँ पे फर्स्ट एपी के लिए ए था A1, सेकेंड वाली एपी के लिए था हमारे पास B1। तो ए की जगह पे A1 आ गया प्लस 9099D माइनस सेकेंड वाली एपी की फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास B1 प्लस 9099D। तो ये आ गया A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। तो यहाँ पे अब देखो ये दोनों टर्म्स क्या होगी हमारे पास कैंसिल, एंड वी हैव लेफ्ट विद A1 माइनस B1। तो अभी A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 100। तो A1 माइनस B1 मीन्स 100। तो हमने क्या निकालना था, इन दोनों एपीज की 1000 टर्म का डिफरेंस, जो कि कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 100 आ गया।